हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी एजुकेशन क्लास 8 सोशल साइंस ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन रिसोर्सेज। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं और हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आई होप कि आप भी इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इसके आंसर्स दिए हैं मैंने। ठीक है, तो आप अच्छे से याद कर लेना और अच्छे से समझ लेना। जो समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई आर द पीपल कंसिडर्ड आर रिसोर्स। देखो, जैसा अपने चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव स्रोत। ठीक है, तो उसी तरीके से अपन का पहला क्वेश्चन है जो कि हर एक। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, आंसर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। People are considered a resource because with their demands and capabilities they can create new resources. Nature's boundary becomes important only when people find it and make it useful for them. Hence, human resource is also considered an important and potential resource. Simply, जैसा अपना क्वेश्चन है उसका आंसर अपन देते हैं कि जो पीपल है, वो जो लोग हैं, वो एक इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो पीपल है उनको इम्पोर्टेंट रिसोर्स इसलिए बोला गया है क्योंकि इनकी जो डिमांड और कैपेबिलिटीज है वो नए रिसोर्सेज को भी क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, जो नेचर की बाउंड्री है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब लोग क्या होते हैं, यूजफुल बन जाते हैं अपने लिए। ठीक है, तो इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अपन ने इंपॉर्टेंट रिसोर्स कंसिडर करा है। ठीक है, और पोटेंशियल रिसोर्स भी अपन इसको बोल सकते हैं सोसाइटी के लिए। तो अपना जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो खत्म होता है। ठीक है, सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पीपल को रिसोर्स बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ऐसे कौन से कारण हैं जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ल्ड में कारण बन रहा है। मतलब जो भी पूरी दुनिया भर में जो पॉपुलेशन इधर उधर घूम रही है ना, अलग अलग जगह पे बटी हुई है, तो उसका कारण बताना है कि लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं ज्यादातर। ठीक है, तो इसका सिंपल तरीके से अपन आंसर देखते हैं कि क्या है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज अनइवन। ये जो लाइन दी गई है यहाँ पे, ये जो लाइन है वो आपको दी गई है इसके क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन से आपको ये कॉपी कर देना है। ठीक है, सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड वाइल सम आर स्पेशली पॉपुलेटेड। देखो, कुछ एरिया जो ऐसे हैं वो बहुत ज्यादा वहां पे शोर है। क्यों है? क्योंकि लोग ज्यादा हैं। ठीक है, तो वही मैं आपको बताना चाहिए, कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे लोगों की कमी है। ठीक है, जैसे मान लो आप जापान की बात कर लो, जापान जो देश है वहां पे लोग ही नहीं है भाई। उधर तो बोलते हैं भाई लोग लेके आओ, तुम पैदा करो, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, हम कमाएंगे, हम खिलाएंगे। ठीक है, और जैसे अपने इंडिया है, इंडिया की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, तो भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, ग्वालियर, बेंगलुरु, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पे जो मुंबई और ओसाका, ये दोनों जगह है, वहां पे हाईली डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज बोला जाता है उनको। ठीक है, सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड, इसलिए उनको बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया बोला गया। और कैसे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे भाई लोग ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसके कुछ रीजन है वो अपन देखते हैं। यह 3 यहाँ पे फैक्टर्स दिए गए हैं। पहला फैक्टर ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा देखते हैं सोशल और कल्चरल फैक्टर, तीसरा देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर दिया गया है। तीनों फैक्टर्स देखते हैं। जो ज्योग्राफिकल फैक्टर होता है उसमें फेवरेबल टोपोग्राफी लगती है, मिनरल्स अवेलेबल होने चाहिए, अच्छा पानी वहां पे होना चाहिए, क्लाइमेट जो है वो भी फेवर करने वाला होना चाहिए। ठीक है, और सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊ क्षमता भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कुछ यहाँ के ऐसे रीजन है जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। इंडिको गैंगेटिक प्लेन हो गई, डायमंड माइंस हो गई, और साउथ अफ्रीका में जो हीरे की खदानें हैं ना, इसलिए वहां पे लोग जा रहे हैं कि भाई हमें भी कुछ हीरे मिल जाए। जैसे मिले तैसे मिले, एक तो इनकम का सोर्स भी हो जाए और हीरे भी मिल जाए। ठीक है, इसलिए वहां पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है साउथ अफ्रीका में। सोशल कल्चरल फैक्टर में आ जाता है कि जो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हाउसिंग बहुत अच्छी होती है, घर बहुत अच्छे से बन जाते हैं, वहाँ की एजुकेशन अच्छी है, हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी है, इसलिए वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे जो रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो भी अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। मतलब ऐसा कि वहाँ पे जो धार्मिक चीजें बनी हुई हैं, ठीक है, और अपने कल्चर से जुड़ी चीजें भी बनी हुई है, इसलिए लोग वहां पे जाते हैं। जैसे वाराणसी हो गया और जेरूसलेम हो गया। ठीक है, जेरूसलेम जो है और बनारसी जो है, ये क्या है, रिलीजियस प्लेसेस है, तो यहाँ पे लोग ज्यादा जाते हैं। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं कुछ अफेक्ट करने वाले। पहला हो गया प्लेस सेविंग मोर इंडस्ट्रीज, वो जगह जहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। ठीक है, यातायात का साधन अच्छा है, और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे हैं, बोलने का बोलचाल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और वहाँ पे वो क्या बेटर एम्प्लॉयमेंट देखिए यहाँ पे, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं उन जगहों पे, क्योंकि ये
लोगों को वहाँ पे ये सब चीज़ें मिल सके, क्या एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिल सके, पैसे मिल सकें, खाना पीना अच्छे से मिल सके, हाउसिंग वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखी हैं पॉइंट्स में। ठीक है, तो मुंबई और ओसाका जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दोनों क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, सिटीज हैं, आई मीन सॉरी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो सेकंड तो अपन का बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली वाई। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा क्यों बढ़ रही है भाई, अब बताइए। क्योंकि मैं तो नहीं बताऊंगी, आप ही बताओ, मैं तो आंसर बस पढ़ के बता दूंगी। आप मुझे कमेंट बताओगे क्यों बढ़ रही है, क्या रीजन है। ठीक है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन, जैसे आप बढ़ने का बोले तो भाई 1999 में बताओ कि आप कितनी कितनी पॉपुलेशन हो गई थी, बताओ। 1999 मतलब जब सन 2000 लगा था ना, तो उसके 1 साल पहले की बात चल रही है। तो ये आप मुझे कमेंट बताइए किस किस को पता है, एनीवन नोज आंसर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट चेक करूंगी, ठीक है। तो जल्दी से आप बता दीजिए किस किस का कमेंट आ रहा है, देखते हैं अपन। ठीक है, तो मैं ही आंसर बता देती हूँ, चलो ठीक है, किस किस के देखूंगी मैं। तो इसका आंसर है 6 बिलियन। तो 1999 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन पहुंच गई थी। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं answer. The world population has grown very rapidly because the death rate has gone down as a result of growth of food supplies and the improvement of medical facilities. Also, unlike the death rate, the birth rate has remained quite high. ठीक है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ी क्योंकि जो डेथ रेट है वो बहुत कम हो गया है। ठीक है, किस कारण हुआ, क्योंकि फूड सप्लाई बहुत अच्छी हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज भी इंप्रूव हो गई। और ठीक है, जो डेथ रेट है वो बर्थ रेट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई नहीं है। ठीक है, जो बर्थ रेट है वो हाई है और डेथ रेट बहुत लो है। ठीक है, अब अपन देखते हैं, एक लाइन में आपको बताती हूँ कि ऐसे 3 फैक्टर्स बताओ आप जो पॉपुलेशन चेंज में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक हो गया बर्थ रेट, दूसरा होगा डेथ रेट, और तीसरा भी बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट में बताइए। बता रहे हो क्या, नहीं बता रहे हो, चलो ठीक है मैं बताती हूँ फिर। पहला हो गया बर्थ रेट, दूसरा हो गया डेथ रेट, तो थर्ड क्या हो गया, माइग्रेशन। तीनों जो ये पॉइंट्स हो गए, बर्थ रेट, तीनों में आपको फिलअप बोल देती हूँ, यहाँ पे भर लेना आप। ये बर्थ रेट के लिए, ये डेथ रेट के लिए, और तीसरा क्या देते हैं अपन, माइग्रेशन, यहाँ पे चिपका देते थोड़ा सा। ये हो गया माइग्रेशन। अब इसके अंदर मैं ही लिख के दूंगी, मैं तो नहीं देने वाली भाई, एरो बना देती हूँ आपके लिए। ये बर्थ रेट हो गया, ये हो गया डेथ रेट, ये क्या हो गया, माइग्रेशन। ओके, बर्थ रेट मतलब लोगों का पैदा होना, जन्म दर, डेथ रेट मतलब मृत्यु दर, और माइग्रेशन मतलब इधर से उधर घूमना फिरना। ठीक है, घूमना फिरना नहीं, डायरेक्ट शिफ्ट हो जाना। ठीक है, अब बच्चों अपन पहुंचते हैं आंसर नंबर 4 पे। डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, अब आपको ऐसे 2 फैक्टर्स बताने हैं जो पॉपुलेशन चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉपुलेशन चेंज किसकी वजह से हो रही है, देखो मैंने आपको बताया था पहली लाइन, पॉपुलेशन चेंज होने के फैक्टर्स बताओ, मैंने अभी बताया था डेथ रेट, बर्थ रेट और माइग्रेशन। तो अपन देखते हैं इसी प्रकार से अपना ये भी क्वेश्चन आ गया, चलो अच्छी बात है। अपन को शॉर्टकट में तो पता ही था ना, 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। बर्थ रेट और डेथ रेट, बर्थ रेट का मतलब क्या है, डेथ रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे अपन को 2 डेफिनेशन मिल जाएंगे इस आंसर में, पहले पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, the birth rate and the death rate are 2 factors that influence population change. The birth rate is the number of live births per 1,000 people, while the death rate is the number of deaths per 1,000 people. These are the natural causes of population change. When the birth rate is higher than the death rate, the population increases. When the death rate is more than the birth rate, then the population decreases. When the two rates are equal, the population remains constant. Does the birth death rate affect the balance of population? Simply, इसमें एक तो पता है पॉपुलेशन बढ़ती कैसे है, यहाँ पे देखते हैं। जब जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा होता है डेथ रेट से, तो पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है भाई। ओले ये गलत हो गया, यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा अब तो मुझे। इसमें चलिए इरेज करो, इरेज करो, इरेज करो। ये देखते हैं अपन यहाँ पे पूरा करते हैं, चलो डिजाइन बना देते हैं इसमें। ठीक है, ये देखिए मैं आपको फिर से इंडिकेट करती हूँ, जब जो बर्थ रेट है, ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। ठीक है, अब जब जो डेथ रेट होगा वो ज्यादा होगा भाई, तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। जब लोग मर जाएंगे तो जनसंख्या अपनी कम नहीं हो जाएगी। ठीक है, व्हेन द, जब ये दोनों क्या होंगे भाई, दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा, तो पॉपुलेशन जो कि कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब पॉपुलेशन इक्वल हो जाएगी। ठीक है, जो बर्थ रेट और डेथ रेट है, ये दोनों का बैलेंस का जो बैलेंस है, पॉपुलेशन के बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, अब निकाल लाइन और आपको बताती हूँ मैं अलग से, जो आपको लर्न कर लेना है थोड़ा सा। ठीक है, जो फर्टाइल प्लेन्स हैं, कौन सी रिवर के फर्टाइल प्लेन्स है ज्यादा इंडिया में, वो डेंसली पॉपुलेटेड, गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा ताप्ती और व्यास और सतलज। आप मुझे कमेंट में बताइए कि गंगा यमुना वाला है, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला है, या नर्मदा ताप्ती, इन तीनों में से ये, सतलज तो है ही नहीं। ठीक है,
तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आंसर है। भाई मेरा तो नर्मदा और ताप्ती है कि नर्मदा और ताप्ती में क्या है, ये ऐसे फर्टाइल प्लेन्स है जहाँ पर इन रिवर की होने की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट इज मीन्ड बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन? पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब बताइए। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब पूछा है। पॉपुलेशन कंपोजिशन refers to the structure of the population, and population composition helps to know the number of males and females, their age groups, literacy, their occupation, their income level and health conditions। ये सारी चीजें जो बताने वाले होते हैं, अपन देखते हैं यहाँ पे जो पॉपुलेशन कंपोजिशन, उसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर बताते हैं यहाँ पे, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और जो पॉपुलेशन कंपोजिशन उसको क्या बोला, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, फीमेल और मेल के नंबर बताते हैं, इनके एज ग्रुप बताते हैं, और इसकी क्या बताते हैं, लिटरेसी बताते हैं। लिटरेसी बताते हैं मतलब कैसे पढ़े लिखे हैं, उनके काम धंधा क्या है वो बताते हैं, और उनका इनकम लेवल भी बताते हैं। और एक और चीज़ है क्या यहाँ पे, हेल्थ बताते हैं, हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हाईलाइटेड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है, आप अच्छे से याद कर लेना। इसकी आने की प्रोबेबिलिटी है ऑलमोस्ट 95 एंड 96%। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल आंसर है। और देखो ज्यादातर आपको मैं अपनी ट्रिक बता दूं, जो मेरे को लगता है ऐसा चीज, कि जब भी कोई भी क्वेश्चन मेकर जो होता है, पेपर मेकर जो होता है, ठीक है, तो जो बोर्ड एग्जाम में पेपर बनाता है, सिंपली जो भी कोई भी नॉर्मल पर्सन पेपर बनाते हैं, सबको क्या सोचता है, हमें मेहनत ना करनी पड़े, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बहुत कम देते हैं वो। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो सबसे पहले आप लोग याद कर लिया करो, कहीं भी उठा के दे देते वो। ठीक है, अगर उसमें 4 लाइन है तो आप आराम से नॉर्मली अगर 3 लाइन में लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड? ये क्वेश्चन तो मैंने अभी मेरे बच्चों को भी दिया है भाई, मेरे पेपर में भी लिख के आई हूँ मैं। पॉपुलेशन पिरामिड वो भी लॉन्ग में दिया, बढ़िया 5 नंबर का, मजा आ जाएगा उनको करने में। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था मैंने, रट गया था उन्हें। अब आपको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ फिर से। ठीक है, व्हाट आर द पॉपुलेशन पिरामिड, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री? ठीक है, ये आंसर मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले मैं ऊपर वाला आंसर का हिंदी बता दूं, बताना भूल गई। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर्स टू स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, ये मैंने इंग्लिश पढ़ दी। जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है उसका मतलब होता है पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो ये अपन को मेल्स और फीमेल्स के नंबर जानने में भी हेल्प करता है, उनका एज क्या है, एज ग्रुप बताता है, लिटरेसी मतलब पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, उनका काम धंधा क्या है, ऑक्यूपेशन। ठीक है, और उनका इनकम और हेल्थ कंडीशन भी बताता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन ये पॉपुलेशन पिरामिड वाला। पॉपुलेशन पिरामिड क्या है और अपन कैसे इसको समझ सकते हैं पॉपुलेशन की, कंट्री की पॉपुलेशन बताने में। तो आंसर देखते हैं, द ज्योग्राफिकल इलस्ट्रेशन दैट इज यूज्ड फॉर स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पिरामिड को तुम एक लाइन से बता सकते हो, ज्योग्राफिकल का लिखा है, ज्योग्राफिकल इलस्ट्रेशन, ये दिया भाई यहाँ पे, ज्योग्राफिकल इलस्ट्रेशन। जो जियोग्राफिकल इलस्ट्रेशन है वो क्या है, क्या है, क्या है, जो पूछा गया क्वेश्चन वही तो होगा, पॉपुलेशन पिरामिड। ये देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, ये क्या शो करता है, मेल और फीमेल के प्रेजेंट नंबर को किसी कंट्री में, अलॉन्ग विद एज ग्रुप, एज ग्रुप के साथ साथ ये क्या बताता है, उनकी नंबर भी बताता है मेल और फीमेल के। ठीक है, प्रेजेंट में। फिर उसके बाद देखते हैं एज ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन, नंबर ऑफ द डिपेंडेंट्स एंड नंबर ऑफ द इकोनॉमिकली एक्टिव इंडिविजुअल प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में इकोनॉमिकली कितने लोग एक्टिव हैं वो भी बताता है। ठीक है, एज ग्रुप के साथ साथ यहाँ पे एज बहुत ज्यादा मैटर कर रही है भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है आंसर देख देख के। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एज को अपन ज्यादा, थोड़ा ज्यादा हाव भाव दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन देखते हैं, चलो भाई अपने तो क्वेश्चन आंसर से खत्म हो गए, चलो जल्दी से टिक द करेक्ट खत्म करते हैं अपन। बच्चों टिक द करेक्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू? बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है? How population is a specified area change over time. The number of people who die in relation to the number of people born in specified area. ये बताता है क्या? नहीं 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 भाई, नहीं बताता है, ये लाइन नहीं बताती है। The way in which people are spread across a given area, बिल्कुल सही बात है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, फैलाना, तो यहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन, ये बढ़िया सिंपल ही सा आपको यहाँ पे जो ये वर्ड दिख रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन छुपा हुआ, और यहाँ पे स्प्रेड दिखा हुआ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये भाई साहब बैठे हुए हैं, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम है, डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रेड। बस इससे अपन ने आंसर पता कर लिया कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब पॉपुलेशन का बंटवारा है, उसका मतलब क्या है कि सब जगह हर एक एरिया में पॉपुलेशन का स्प्रेड हो जाना, फैलना। ठीक है भैया, मैंने कितने अच्छे से बता दिया, थैंक यू बोलो मुझे जल्दी से कमेंट में।
चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच आर द 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। 3 फैक्टर्स बताने हैं जो पॉपुलेशन चेंज बताता है। भाई ये चीज तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ भाई, बीच में मैंने आपको बता दिया था कि बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। ये भाई सेकंड आंसर है आपका। अपन इसके पहले वाले में भी इंडिकेट कर देते हैं, यहाँ पे क्या आंसर है अपना, इसको इंडिकेट करते हैं अपन। ये देखिए थर्ड वाला, ये देखिए ये है आंसर इसका। चलो अब अपन पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अरे ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। चलो भाई मैंने अच्छी चीज बताई थी आपको। 1999 में पॉपुलेशन, ये बच्चों को अपन देखते हैं थर्ड वाला, ये तो जल्दी से फिर से रिपीट हो गया। चलो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो 1999 इसमें अपन को पॉपुलेशन बतानी है वर्ल्ड की। कौन कौन बताने वाला है फिर से, किस किस से बन गया था, अच्छा वो बताओ, ठीक है। 1999 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन बतानी है। तो देखते हैं, ये भाई अपना आंसर है 6 बिलियन। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, बच्चों ने कमेंट में ही बता दिया, जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं बच्चे। अब देखते हैं अपन व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, मैंने अभी आपको समझाया था। क्या है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसका आंसर ये दिया गया, छुपा हुआ नहीं, छुपा हुआ नहीं है तो हाईलाइटर, सबसे पहला बच्चा पढ़ेगा, तुक्का मारेगा, इसको टिक कर देगा, आंसर इसका सही हो जाएगा। अब अपन जल्दी से देखते हैं, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें अपन को, चलो इसमें फिलअप्स हैं, कुछ नहीं है, बस खत्म होने वाला, लास्ट है। कंप्लीट द सेंटेंस बिलो यूजिंग द फॉलोइंग। इनमें इनको फिल करना है, कौन कौन सा वर्ड कहाँ फिट हो रहा है। पहला देखते हैं, व्हेन द पीपल आर अट्रैक्टेड टू एन एरिया इट बिकम्स। सिंपल सी बात है, जब अगर किसी एरिया में लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या बन जाता है ये, बताओ, किसी को पता है क्या, नहीं पता, मैं बता देती हूँ। चलो डेंसली वर्ड आ जाएगा यहाँ पे, डेंसली पॉपुलेटेड हो जाता है, वहां पे पॉपुलेशन जो होती है हाई हो जाती है। उसके बाद देखते हैं फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड। जो इसको इन्फ्लुएंस करने वाला होता है वो कौन होता है, फेवरेबल क्लाइमेट, ठीक है। गुड सप्लाईज ऑफ, किसकी सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज की। और यहाँ पे क्या है, फर्टाइल लैंड होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश्ड ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर। आई होप